नीट कोचिंग ब्रिलियंट मेडिकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। और स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। राइट, तो स्टार्ट करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। और सबसे पहले इसका सर्किट ड्रॉ करता हूँ मैं। हमने यहाँ पर n सेल्स लिए हैं और n सेल्स को पैरेलल में कनेक्ट किया गया है। पैरेलल में जब सभी सेल्स के पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव से और नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव से कनेक्ट कर दिए जाते हैं तो इस प्रकार का जो कॉम्बिनेशन हमें प्राप्त होता है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाता है। राइट, तो यहाँ पर अगर इसको मैं फर्स्ट मान लूँ, पहला सेल है, पहले सेल का पॉजिटिव, दूसरे का पॉजिटिव, तीसरे का पॉजिटिव, इसी प्रकार जितने भी होंगे यहाँ पर सभी के पॉजिटिव टर्मिनल एक पॉइंट पर हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दिए हैं लाकर। ठीक है, इसी प्रकार सभी के नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पर कनेक्ट कर लिए हमने लाकर। तो इस प्रकार जो कॉम्बिनेशन हमें मिल रहा है ये पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाता है। पैरेलल में यहाँ पर कनेक्ट हैं, तो इसमें थोड़ा सा लिखते हैं। लेट अस कंसीडर there are small n electric cells are connected in parallel each cell having EMF capital E and internal resistance small r as shown in figure. राइट, तो ये सर्किट आप ड्रॉ करिए और ये लाइन नोट करिएगा। नाउ टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस internal resistance of the cells, right? Total EMF of the cells, total EMF of the cells, total electric current, flowing through the cell। चलिए अभी बताइए, कौन बताएगा? टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दी सेल, सोनम बताओ कितना होगा? पैरेलल में कनेक्ट हैं, n सेल हैं, स्मॉल n सेल्स, ये डैश 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 ऐसे आप इसको स्मॉल n मान लीजिए। ठीक है, और सबका इंटरनल रेजिस्टेंस r है, प्रत्येक का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? स्मॉल r। राइट, और इनको कनेक्ट कैसे किया गया है? पैरेलल में। तो कॉम्बिनेशन का टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा? अंकित बताओ। R/n, फॉर्मूला भी तो बताया था हमने। नाउ टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल्स स्मॉल r ओवर n। गुड। चलिए टोटल EMF ऑफ द सेल कौन बताएगा? उमा बताइए, टोटल EMF कितना होगा? पढ़ेंगे नहीं तो कुछ नहीं होने वाला, सारी चीज़ें एक एक बिल्कुल क्लियर A to Z करा चुके हैं हम आपको।
पीछे का रिवीजन नहीं करोगे तो यही कंडीशन आने वाली है। बताइए, ई सेम रहता है, डिवाइड नहीं होता, आई डिवाइड होती है। करंट डिवाइड हो रहा है यहाँ पर, सबसे करंट बढ़ जाएगा, ई नहीं बढ़ेगा। जितना ईएमएफ इसका उतना ही यहाँ, उतना ही यहाँ, उतना ही यहाँ, उतना ही यहाँ, राइट। तो कितना रहेगा, कैपिटल ई, एन ई नहीं, ओनली कैपिटल ई। समझ में आई ये बात? पीछे का अप्लाई करो जितना पढ़ा है, इसलिए पहले पढ़ा रखा है सब। तो कितना हो जाएगा यहाँ से, कैपिटल ई, राइट। करंट निकाल लीजिए अब कितनी आएगी, बताओ भाई सर्वेश, करंट कितनी होगी, इलेक्ट्रिक करंट आई। इस सर्किट से फ्लो होने वाला इलेक्ट्रिक करंट कितना होगा आप बताइए। इलेक्ट्रिक करंट कैपिटल आई इज इक्वल टू ई अपॉन कैपिटल आर प्लस आर अपॉन स्मॉल एन, राइट। सही है भाई, इसके साथ सीरीज में जुड़ जाएंगे ये सब, ठीक है। इसका एलसीएम ले लो, सॉल्व कर लो थोड़ा सा, तो आई कितना आ जाएगा यहाँ से, समझ में आया भाई ये? बताओ। अगर पूछना है किसी को कुछ तो पूछ लीजिए। देखिए यहाँ पर दो केस डिस्कस करते हैं। केस वन, केस वन, केस वन, व्हेन small r much less than 2 nr, right, then neglecting small r, स्मॉल r को नेगलेक्ट कर देंगे तो i मिलेगा यहाँ से कितना, एन ई ओवर एन आर, और i इज इक्वल टू कैपिटल ई ओवर आर। और ये क्या है, विच इज करंट फ्लोइंग, विच इज करंट फ्लोइंग थ्रू दी वन सेल, थ्रू दी वन सेल when external resistance, when external resistance capital R connected connected केस सेकंड देखिए, केस सेकंड है when R is greater than NR, then neglecting NR। इस बार NR को नेगलेक्ट कर देंगे तो यहाँ से कितना मिलेगा हमें, देखिए स्मॉल r, तो I इज इक्वल टू n इंटू ई ओवर r, तो n टाइम्स मिल जाएगा, राइट। ये हो गया केस सेकंड। तो आइए कुछ प्रॉब्लम्स लेते हैं इन पर और सॉल्व करते हैं उन्हें।
ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स पहली प्रॉब्लम है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल की। देखिए, अ बैटरी ऑफ EMF 2 वोल्ट, राइट, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 0.1 ohm is being charged with current 5 ampere. Calculate the potential difference between the terminals. एक बैटरी है जिसका EMF कितना है 2 वोल्ट है और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 0.1 ohm, राइट। 5 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, तो पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है बी। सॉल्यूशन बताएंगे जल्दी से भाई, बताओ सॉल्यूशन। ट्राई करिए खुद से एक बार। V इज इक्वल टू ई प्लस आई आर। चार्जिंग की कंडीशन का है ना ये, जब सेल चार्जिंग की कंडीशन में है तब। E कितना है 2 और I 5 और इंटू 0.1, तो V इज इक्वल टू 2 प्लस 0.5, V इज इक्वल टू 2.5 वोल्ट, राइट। सॉल्यूशन हो जाएगा। स्टूडेंट्स आइए लेते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखिए सेकंड प्रॉब्लम है हमारी, द EMF ऑफ प्राइमरी सेल इज 2 वोल्ट, राइट, व्हेन इट इज शॉर्टेड इट गिव्स अ करंट ऑफ 5 एम्पियर, कैलकुलेट इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस। एक प्राइमरी सेल है जिसका EMF कितना है 2 वोल्ट है, ठीक है। जब इसको शॉर्टेड कर दिया जाता है तो ये 5 एम्पियर करंट प्रोवाइड कराता है। इंटरनल रेजिस्टेंस पूछा है कितना होगा, बताइए भाई सॉल्यूशन जल्दी से। सॉल्यूशन चेक करते हैं एक बार। देखिए I इज इक्वल टू होता है E अपॉन स्मॉल r प्लस कैपिटल R। शॉर्ट सर्किट है भाई, तो R हो जाएगा कितना, इनफाइनाइट। सॉरी 0, ओपन में इनफाइनाइट होता है, इसमें 0 हो जाएगा। E कितना है 2, तो I हो जाएगा यहाँ से E अपॉन R, और R इज इक्वल टू E अपॉन I, 2 अपॉन 0.2/5, 0.4 ओम। सही है, 0.4 ओम ही होगा।